ह्यूमन आई बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर है वो फाइब्रस लेयर होती है, जो मिडल लेयर है वो जो है पिगमेंटेड वस्कुलर लेयर है, यानी उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि जो थर्ड लेयर है इनर मोस्ट लेयर वो नर्वस लेयर कहलाती है। वन बाय वन करके 3 लेयर्स को देखते हैं। सबसे जो आउटर लेयर है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। जो एंटीरियर 1/6 पार्ट है ये कॉर्निया है और ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ये वस्कुलर होता है, यहाँ पे वेसल्स की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती। जबकि ये जो पार्ट 5-6 पार्ट पीछे होता है ये स्क्लेरा है, ठीक है। और इसके अगर पीछे से मैं आपको दिखाऊं, स्क्लेरा को पीछे ऑप्टिक नर्व पाइल्स करती है, पीछे से ओपन होती है, यहाँ पे ये बन रही है, ये ऑप्टिक नर्व आ रही है और इस पॉइंट पे बन रही है ऑप्टिक डिस्क। ये ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं इस पॉइंट को। द रीज़न इज़ दैट के यहाँ पे कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, यानी रिसेप्टर्स नहीं होते, इसीलिए जो वीएन होती है यहाँ पे एब्सेंट होती है। अब जो सेकंड लेयर है, जो मिडल लेयर है, पिगमेंटेड वस्कुलर लेयर है, उसका देखें, उसमें जो पार्ट्स आ रहे हैं वो कोराइड है, पीछे की तरफ से ये आ रही है, सारा कोराइड है ग्रे कलर में। और ये आगे सीलरी बॉडी है, सीलरी बॉडी के फर्दर पार्ट्स होते हैं, उसमें सीलरी प्रोसेस, सीलरी मसल और सीलरी रिंग। पीछे की तरफ रिंग होता है, यहाँ पे सीलरी मसल्स होते हैं जो कि लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सीलरी प्रोसेस जो होती है वो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, जो कि एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर में होता है। ये अब सेकंड लेयर के पार्ट्स हैं। और थर्ड पे जो है साथ में इसके होती है आयरिस होती है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे इस तरह, ये आयरिस है सारी। और इसका जो सेंट्रल ये पार्ट होता है, सेंट्रल अपर्चर, इसको कहते हैं प्यूपिल। इसका जो सेंट्रल अपर्चर होता है वो प्यूपिल होता है। और ये कंप्लीट जो आयरिस है और ये सेकंड लेयर में सारे पार्ट्स आ रहे होते हैं। अब ये जो आयरिस है ये कॉर्निया और लेंस के बीच की जो स्पेस होती है उसको डिवाइड कर रही है एंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में। अब जो सीलरी मसल है वो लेंस की मूवमेंट को कंट्रोल करे। लेंस के पार्ट बता दूं जो कि इस प्लास्टिक के मॉडल में मिसिंग है। लेंस कैप्सूल से कवर होता है, उसके अंदर क्यूबाइडल एपिथीलियम होती है लेंस के अंदर, और जो है लेंस के अंदर लेंस फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस होता है, वो कन्वेक्स होता है और उसकी मूवमेंट जो है अंडर कंट्रोल आ रही होती है। सीलरी जो मसल्स होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं लेंस की मूवमेंट को। अब आते हैं इसकी थर्ड लेयर पर जो कि नर्वस लेयर है और कंसिस्ट करती है, ये सारे अंदर जो नज़र आ रही है वो नर्वस लेयर है और रेटिना पर कंसिस्ट करती है। ये जो एंटीरियर पार्ट होता है ये वाला सारा पिगमेंटेड होता है, और जो पोस्टीरियर होता है ये वाला पार्ट ये अनपिगमेंटेड होता है, यहाँ पे पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। ये सारा नर्वस एरिया, ऑप्टिक नर्व जो है यहाँ पे आ रही होती है और यहाँ से सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ जाती है जहाँ पे वीएन होती है। अब इसी में यहाँ पे एक पॉइंट होता है पीछे की तरफ जिसको मैक्यूला कहते हैं, एक गोल सर्कुलर यहाँ पे पार्ट बन रहा होता है, उसको कहते हैं मैक्यूला। और मैक्यूला का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे कहते हैं फोविया सेंट्रैलिस, नो इस जगह पे होता है फोविया सेंट्रैलिस। और उसकी स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे कोन्स की एक्सेस अमाउंट मौजूद होती है, इसी वजह से वहाँ पे वीएन जो है वो ज़्यादा होती है। अब ये जो रेटिना की जो इनर सरफेस है ये वाली, ये आ रही है इन कनेक्शन, जो ये वाइट्रस बॉडी है इसके कनेक्शन में आ रही होती है, और वाइट्रस बॉडी फील्ड विद वाइट्रस ह्यूमर जो कि आई की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में भी इन्वॉल्व होता है। अब ये जो वाइट्रस बॉडी है ये आ रही होती है, इसकी इनर जो रेटिना की इनर सरफेस है वो वाइट्रस बॉडी के कनेक्शन में आ रही होती है, जबकि इसकी जो आउटर सरफेस है वो जो है कोराइड के कनेक्शन में आ रही होती है। अब आते हैं इनके एक्सट्रिंसिक मसल्स पर, जो कि 6 मसल्स होते हैं ये, और ये इसके एक्सट्रिंसिक मसल में 6 आते हैं, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल और लेटरल रेक्टस, एंड 2 जो है ऑब्लिक होते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इंफीरियर ऑब्लिक, जो मैं वन बाय वन करके सारे बताता हूँ। ये ऊपर जो है ये सुपीरियर ऑब्लिक है, ये वाला मसल है, और इसका जो काम है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है आईलिड की, जबकि ये जो नीचे नज़र आ रहा है ये वाला, ये इंफीरियर ऑब्लिक है ये वाला मसल, और इसकी जो इसका फंक्शन जो है ये अपवर्ड मूवमेंट करा रहा होता है। एंड जो सुपीरियर रेक्टस है, नाम से, बाकी जो रेक्टस मसल है नाम से ज़ाहिर हैं, जो नाम सुपीरियर रेक्टस है तो ये अपवर्ड मूवमेंट कराएगा, मीडियल रेक्टस है तो मीडियल मूवमेंट करा रहा है, लेटरल रेक्टस है तो लेटरल मूवमेंट करा रहा है,
और जो इंफीरियर रेक्टस है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करा रहा है।